स्टूडेंट, एक्सीलेंस एजुकेशन में स्वागत है। आज 10th क्लास का रिवीजन होने जा रहा है जिसमें NCERT का क्वेश्चन का जिक्र किया जाएगा और वैसे क्वेश्चनों का जिक्र किया जाएगा जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं 2022 में। तो एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं NCERT से आपको पता होना चाहिए, प्रश्न पूछता है। और ये आपका लेक्चर नंबर 1 मान के चल के हैं, एक लेक्चर नंबर 1 आपका स्टार्ट हो रहा है आज का। तो इसमें हम लोग द्विघात समीकरण का चर्चा करेंगे। द्विघात समीकरण में क्वेश्चनों को सॉल्व को कितने विधियों द्वारा किया जाता है। तो आप जानते हैं कि 3 विधि होता है, जिसमें कि सबसे पहला है मूल विधि, फिर दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा है गुणनखंड विधि। तो लोग अधिकांशतः गुणनखंड विधि भी जानता है और मूल विधि तो अवश्य ही जानता होगा। लेकिन क्या होता है ना कि पूर्ण वर्ग विधि से कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि पूर्ण वर्ग विधि से किस प्रकार से सॉल्व किया जाए क्वेश्चनों को। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आपको एक एग्जाम्पल में दिया गया है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² - 5x + 3 = 0। तो हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ दे आपको एग्जाम में। सो ध्यानपूर्वक समझें कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसको 2ab बनाना है। इसको क्या बनाना है? 2ab। इस फॉर्मूला को 2ab बनाना है। देखिए कैसे, a² - 2ab + b² का फॉर्मूला जो होता है इसको बनाना है a - b का होल स्क्वायर के रूप में। तो इसको इसीलिए इसका नाम दिया गया पूर्ण वर्ग विधि। इसमें वर्ग बनाना होता है, स्क्वायरिंग करना होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग। तो आपको करने के लिए इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले a² बनाना होगा, फिर a² बनाने के बाद 2ab खोजना होगा उसमें कि 2ab है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको पहले 2 कॉमन लेना है। 2 कॉमन ले लेना है तो x² - 2 से जब कॉमन लेते इसमें तो है नहीं ना, इसमें है कॉमन, तो क्या करेंगे 2 से भागा भी देंगे ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो 5/2 x + 3/2 = 0। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 2 को उधर भेज देंगे, 0 हो जाएगा। तो x² - 5/2 x + 3/2 = 0। अब देखते हैं क्या 2ab अभी तक नहीं मिला हमको। इसको बनाना है क्या 2ab, क्या बनाना है 2ab बनाना है। तो 2ab बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको 2 देखना होगा। तो 2 तो है नहीं कहीं, तो 2 से गुना करना है। तो x² - 2 a का मान x हो जाएगा, अभी हो गया 5/2 है तो 2 पहले से ही था और 2 फिर बाद में गुना कर देंगे तो भागा भी देना पड़ेगा 2 से, फिर प्लस अब b खोजना है। तो b का काम क्या कर रहा है 5/4, तो 5/4 का होल स्क्वायर एक बार करना है और माइनस फिर 5/4 का होल स्क्वायर घटाना है, फिर प्लस 3/2 जो है उसको लिख देना बराबर 0। तो इस तरह से फॉर्मूला बन गया a² - 2ab + b² फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, इसलिए इसका नाम दिया गया पूर्ण वर्ग। तो x - 5/4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 25/4 = 16 + 3/2 बराबर 0। तो x - 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, आप इसको उधर भेज दीजिए सब, तो 25/16 हो जाएगा, फिर माइनस 3/2 हो जाएगा, हो गया। चूँकि माइनस प्लस उधर के माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से x - 5/4 का होल स्क्वायर = 16 लघुत्तम ले लेना है। तो 25 - 8 × 24 हो जाएगा। तो x - 5/4 का होल स्क्वायर = 1/16। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें कि 16 वर्ग है, उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा। तो x - 5/4 = 1/16 का होल वर्गमूल। तो इस तरह से x - 5/4 = ±1/4 हो गया। तो यहाँ पर 2 को वैल्यू निकलेगा, पहले माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 5/4 ± 1/4, तो 2 वैल्यू निकलेगा। एक x = जब प्लस वाला होगा 5/4 + 1/4, तो 5x = 4 एलसीएम ले लिया तो 5 + 1 तो 5 × 1 = 6/4, तो 2 दूनी 4 2 × 6, तो x का वैल्यू निकल गया 3/2। और यहाँ से x = निकलेगा 5/4 - 1/4, तो 4 लघुत्तम हो गया 5 - 1, तो x = 4/4 कट के 1 आ गया। तो इस तरह से 1 आ गया। तो 2 सॉल्यूशन हो गया इसका। तो इस तरह से हो गया नीचे वाला। तो विवेचक से भी क्वेश्चन पूछता है, डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं डी से क्वेश्चन पूछता है। डी का जो वैल्यू होता है वो b² -
4AC होता है। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, वो ध्यान दीजिएगा कि बोलता है यदि b² - 4AC बराबर 0 हो जाए तो मूल जो होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। मतलब दो को जो अल्फा और बीटा का मूल होता है वो दोनों एक ही जैसा होगा। मतलब इसको मतलब ये समझना है, यदि b² - 4AC बराबर 0 तो मूल वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक और बराबर। मतलब ये समझना है कि अल्फा जो है वो बीटा के बराबर होगा मूल, मतलब दोनों का मान सेम होगा, पहला स्थिति। दूसरा स्थिति में जानना है कि यदि b² - 4AC क्या होगा, 0 से बड़ा, तो मूल वास्तविक होगा सिर्फ, तो मूल वास्तविक होगा। और एक चीज़ और जानना है तीसरा में, यदि b² - 4AC b से 0 से छोटा हो, क्या हो, 0 से छोटा हो, तो मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा, काल्पनिक। इसको नहीं निकाला जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है। 11th क्लास में काल्पनिक मूल का भी हम लोग मान निकालते हैं आयोटा करके। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला दाब लीजिए। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है कि एक मोटर बोट है, एक नाव है जिसको बोलते हैं, जिसकी स्थिर जल में चाल दिया हुआ 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे बनेगा, द्विघात है कि एक घात है? तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो थोड़ी ना बोल के पूछेगा कि द्विघात है, बस क्वेश्चन दे देगा। तो आपको ये देखना होता है नीचे पढ़ना होता है क्या ज्ञात करना है। तो जो चीज़ ज्ञात करना था उसको मान लेना है। तो अगर दो चीज़ रहेगा कि चाल और धारा की चाल और नाव की चाल दोनों ज्ञात कीजिए, तो XY मान के चलना है। लेकिन यदि नीचे खाली दे दिया एक ही चीज़ पर धारा की चाल, तो धारा की चाल, और पहले तो देखिए स्थिर जल में भी चाल दिया हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि धारा की चाल ही मानना पड़ेगा सिर्फ X। तो मान के चलते हैं, माना कि धारा की चाल बराबर X, तो धारा की चाल X मान लिया, किलोमीटर प्रति घंटा में चलेगा जी, लिखना जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं। तो माना कि धारा की चाल बराबर X है और स्थिर जल में चाल दिया हुआ, स्थिर जल में नाव की चाल ये फिक्स दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। तो आप बताइए क्या होगा, धारा की दिशा में जब चलेगा कोई आदमी नाव के साथ, तो उसका चाल बढ़ जाता है, उसका चाल बढ़ जाता है। यदि कोई धारा है और उसमें कोई नाव चल रहा है, यदि कोई नाव चल रहा होता है, उस नाव को अगर चलना है उस धारा की दिशा मान के चलते हैं, उसी दिशा में चलेगा तो दोनों जुड़ जाएगा, और यही इस विपरीत दिशा में चलेगा जो नौवा, तो चाल घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि धारा की दिशा में चाल दिखाना है, धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा 18 प्लस X, और धारा के विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा चाल 18 माइनस X। बोल रहे हैं कि विपरीत में चाल घट जाता है, क्योंकि हवा की दिशा में अगर आप चलते हो, वैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हवा की दिशा में चलते हो तो चाल देखते हो साइकिल अपने आप तेज़ी से बढ़ने लगता है आगे, और पैदल भी मार रहे हो तब दोनों एक साथ मिल करके आपके ऊर्जा को कम खपत करता है। लेकिन एक धारा के विपरीत दिशा में चलना होता है तो काफ़ी मात्रा में ऊर्जा खपत करना पड़ता है, तेज़ी से चलाना पड़ता है, और धारा के जो चाल है उसके ज़्यादा चाल से आपको चलना होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि चाल जो हमारा ज़्यादा रहेगा, अर्थात नाव का चाल ज़्यादा रहेगा, और धारा आपको जो धारा की चाल है वो कम होना चाहिए। तो इस तरह से प्रश्न से आप पढ़ते हैं क्या कहता है। प्रश्न से जो कहता है वो ध्यान से सुनिए कि समय की बात कर रहा है, अधिक और कम। अच्छा बताइए, इसमें ज़्यादा समय लगेगा, इसमें लगेगा? तो आप बोलिएगा क्या, विपरीत दिशा में जो है ना सर वो ज़्यादा लगेगा और इसमें कम लगेगा। तो विपरीत दिशा में समय यहाँ से लिखेंगे, धारा की दिशा में
दिशा में लगा समय बराबर धारा के विपरीत दिशा में लगा समय। तो ये लिख देंगे तो सर बोलेगा कि सर ये कैसे हो गया, ये असंभव है। हाँ असंभव है, यहाँ पर 1 घंटा अधिक लेगा, अधिक तो लेगा क्योंकि धारा की दिशा में जो लगा समय है वो कम होगा और धारा की विपरीत दिशा में जो लगा समय वो ज़्यादा होगा। तो अब देखिए समीकरण में बैलेंस करना तो एक किधर क्या करना है, अगर आपका मन करता है तो एक इधर घटा दीजिए, एक इधर एक इधर घटा दीजिए तो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। जैसे मान के चलते हो कि इधर धारा की दिशा में लगा समय 5 घंटा है और इधर धारा की विपरीत दिशा में लगा मान के चलो 6 घंटा है, तो आप देखो कि 5 और 6 में अंतर कितना है, आप ज़्यादा ही लगेगा समय, चूँकि चाल कम है उसका, तो 1 घटा दोगे तो बराबर हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5 होगा। तो इस तरह से हमको सोचना है, या इधर जोड़ भी सकते थे, नो प्रॉब्लम, तो जिधर चाहें उधर कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा जो धारा की चाल, तो समय आपको पता होना चाहिए, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो ये दूरी एक ऐसा दूरी है जो दोनों के लिए वही है, मतलब कि मान के चलेंगे यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, कितना दिया हुआ था 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर आपको दिया हुआ था। तो जाने और आने में सेम दूरी तय कर रहा है, तो जाने में समय जो भी लगेगा और आने में जो भी समय लगेगा उसमें दूरी देखना है कि दूरी सेम है कि नहीं। हाँ दूरी सेम है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि वही दूरी, देखिए यहाँ पर वही दूरी, तो दूरी सेम है, इसका मतलब यहाँ से समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना होता है आपको दिया हुआ है 24 और चाल कितना दिशा में होता है, तो धारा की दिशा में देखिए x प्लस या 18 प्लस x बराबर देना है, फिर 24 लिखना है इसके लिए और 18 माइनस x -1 कर देना है। इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान है। हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे करते हैं, इसको पीछे, मतलब -1 है ना, तो हम लोग उधर लेके चल जाते हैं तो +1 हो जाएगा। तो एक ही बार हम लिख के रहे हैं 24 बटे 18 माइनस x माइनस 24 बटे 18 प्लस x बराबर 1। अब इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है, सॉल्व करना बहुत ही आसान है। कलर चेंज करते हैं, तो यहाँ से सॉल्व करना होगा। तो 24 बटे, तो पहले क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए। तो 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स और 24 है, तो 24 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसा करते हैं 24 का हम लोग पहले कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि गुना भागा से बच जाएंगे। 24 का कॉमन ले लेते हैं। अब जो इसमें भी कॉमन आ गया तो अब क्या होगा, 18 प्लस एक्स और ये माइनस है, तो 18 फिर ये प्लस एक्स हो जाएगा ऊपर में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इक्वल टू 1। तो 24 ये 18 कट गया, 18 कट गया, सही है ना, हाँ सही है। तो 18 कट गया नीचे वाला। हाँ तो सॉल्यूशन सही चल रहा था इसका, कोई दिक्कत नहीं है सॉल्यूशन में। तो 18 क्या होगा, कट गया। तो इस तरह से माइनस प्लस कट गया, तो 24 गुना x 2x बटे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो a माइनस बी इंटू प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका होता है 324 और प्लस माइनस फॉर्मूला में ही चलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 24 गुना 48x, 24 गुना 48x बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ही होगा 48x और माइनस 324 बराबर 0। अब इसको दो भाग में तोड़ेंगे, तो दो भाग में तोड़ने के लिए आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। 324 तो 3 से लगाते हैं, 3 एकम 3, 3 8 24, फिर लगा दे 2 से, तो 2 5 10, 2 चौक 8, मेरे ख्याल से 3 दूनी 6, 6 और 54 में टूट जाएगा, 6 और 54 में टूट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। तो इस तरह से इसमें कॉमन आएगा x का, तो x प्लस 54 हो गया और माइनस 6 का कॉमन लिया, तो x प्लस 54 बराबर 0। तो यहाँ से आपका x माइनस 6, या ऐसे करते हैं x प्लस 54 दोनों में है,
तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस 54 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से 2 को मान निकला, x प्लस 54 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 54। तो ये तो संभव ही नहीं है, माइनस में नहीं होगा, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, नहीं है। और x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 6। तो इस तरह से यही आंसर होगा इसका 6। चाल कितना होगा, स्थिर आपको धारा की चाल 6 होगा, तभी ना 6। देखिए 18 में 6 जाएगा तो हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए 54 आ रहा है, इसलिए ये मान संभव ही नहीं है। तो 54 नहीं होगा आंसर, सिर्फ और सिर्फ 6 होगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो अगला क्वेश्चन हाजिर है। एज पर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस बार ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। रोहन की माँ की 26 वर्ष बड़ा, मतलब रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ा है, रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात की। तो है तो क्वेश्चन बहुत आसान, लेकिन पूछता है भाई एग्जाम में, तो जानना पड़ेगा। और एग्जाम में पूछने वाला जो क्वेश्चन रहता है वो आसान रहता ही रहता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो यहाँ पर हल करेंगे, तो हल करेंगे तो जिसका पूछ रहा नीचे वाला पढ़ना होता है भाई, सोहन की वर्तमान आयु। तो मान लेंगे, माना कि सोहन या रोहन है, क्या है, रोहन ही ले लीजिए, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x। अब ध्यान से सुनिए, तो नीचे वाला, तो माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, तो माँ की आयु क्या होगा, सिंपल है, माँ की आयु तो ज़्यादा होगा ही। तो बोला 26 वर्ष बड़ा है, 26 वर्ष बड़ा है। देखो रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ा है, तो किससे बड़ा हो सकता है, रोहन से। तो रोहन की माँ का उम्र कितना हो जाएगा, माँ की उम्र जो होगा, सॉरी, माँ की उम्र जो होगा वो हो जाएगा, बड़ा है तो 26 वर्ष, मतलब x प्लस 26। अब क्या प्रश्न में कहता है कि उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद। तो अगर अभी आपका आयु मान के चले कि कुछ भी हो, x हो, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, ऐड हो जाएगा 5 वर्ष बाद में, 5 वर्ष जोड़ देना, और पहले कहेगा तो घटा देना है। तो यहाँ पर प्रश्न से क्या कहता है, बस प्रश्न से जो कह रहा है वो लिख डालना है। प्रश्न से कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। भाई दोनों का गुणनफल, दोनों का, उनकी आयु का गुणनफल, मतलब उनकी, मतलब दोनों का 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद दोनों का उम्र निकाल लो। तो 3 वर्ष बाद दोनों का उम्र, प्रश्न से क्या कहता है, देखिए x प्लस, इसमें 3 वर्ष जोड़ देना है, तो ये हो गया किसका, रोहन का। और माँ का कितना है, x प्लस 26, x प्लस 26, तो इसमें भी 3 जोड़ देना है 3 वर्ष बाद, तो उसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। तो गुना का चिन्ह देना है और उसको 360 लिख देना है, यही है प्रश्न। तो इसको सॉल्व करना है, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 3 9 और 2 बराबर 360, इसको मल्टीप्लाई करना है, आप जानते हो करने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 29x माइनस प्लस ही रहेगा 3x, और इसका हो जाएगा 9 तिया 27 के साथ, बाकी 2 3 6 7 1 8। तो इस तरह से 87 बराबर 360 हो गया। इसको सॉल्व कर लेना है, तो इसको सॉल्व करना जो विधि से भी है, तो आपको आसान कौन सा लगता है उसी से कीजिए। तो एक्स स्क्वायर, और जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर तो 9 और 1 10 2 12, सॉरी 29 1 30 और 2 32, तो 32x और माइनस इसको उधर भेजिएगा 360 में चल जाएगा 87, तो 10 में से 7 गया तो 3, 15 में से 8 गया तो 8 9 16 7 14, तो मतलब 7 हो जाएगा, और ये 2 हो गया तो 273 हो जाएगा, 273 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लेना है, तो देखते हैं 273 का खंड करते हैं तो होता है कि नहीं, 32 आता है कि नहीं जोड़ने घटाने पर। तो 3 से लगा दे, 3 × 27 3 × 3, 3 × 27 3 × 3, तो 17 51 होता है क्या, हाँ 17 × 34 17 51, नहीं 17
और 3 से 7 1 है 7 चौके का बकिया 2 5 3 और 4 51 होता है, 91 नहीं होता है, तो 77 51 होता है। तो और 51 किसी से होगा नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मूल विधि से ही कर लेते हैं, आसान रहेगा। मूल से कर लेते हैं, मूल से चाहे गुणनखंड विधि से कर लेते हैं और पूर्ण वर्ग विधि से करते हैं। चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए का मान कितना हो गया इसमें x, बी का मान 16 प्लस, अब है क्या 16 का स्क्वायर करेंगे, फिर घटाएंगे 16 का स्क्वायर माइनस 273 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बन गया है x प्लस 16 का होल स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर 256 और माइनस 273 बराबर 0। इसको क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड ही हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा, कितना होगा 6 3 9 और 7 5 12, 1 13 के 3 बकिया 1, 4 1 5। तो इस तरह से माइनस x प्लस 16 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये आपका देख लेना है। तो मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं ना, इसको पूर्ण वर्ग से छोड़ करके गुणनखंड विधि से ही करते हैं, हो रहा है गुणनखंड विधि, अभी देखा हमने हो रहा है, तो गुणनखंड विधि से ही करते हैं, बढ़िया रहेगा। वैसे इससे भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा दिक्कत होता है, जल्दीबाजी में गुणनखंड विधि ही ठीक है। तो आपने क्या देखा, 273 को 3 से लगाया तो 3 दूनी 27, 3 एकम 3, फिर 7 से लग रहा था, ठीक है ना, 7 एकम 7 तो 7 1 ऐस। तो इस तरह से आपको दो भाग में इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 32 से, तो 13 दूनी 26, 39 39 में अगर आप 7 को घटा देते हो तो 32 आ जाएगा। तो इसको कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। तो ये ठीक है। तो x का कॉमन आएगा तो x प्लस 39, फिर माइनस 7 कॉमन आएगा तो x माइनस 39 प्लस 39 बराबर 0। इसके बाद यहाँ पर x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 39 बराबर 0। तो यहाँ से दो भाग में हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर 0 एक बार, x बराबर 7, ये मान संभव होगा, ये नहीं होगा क्योंकि माइनस में आ जाएगा। तो x माइनस 39 बराबर 0, तो x प्लस 39 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 39। तो ये मान संभव नहीं है, यह मान संभव नहीं है, नहीं है, और ये मान संभव है, आंसर इसका यही होगा। इस तरह से आपका हो गया। देखिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है इस क्वेश्चन को। दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक, तो कोई भी क्रमागत जब बोला जाता है तो लगातार एक सम होता है और एक विषम होता है। तो अगर बोला गया कि दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक, तो मतलब ये समझना है कि एक अंक छोड़ करके एक अंक लेके चलना है। जैसे मान के चलो कि 2 है या 3 है, तो 3 विषम है, तो उसका अगला क्या होगा 3 + 2, 3 + 2, तो उसका विषम धन पूर्णांक हो गया। अब बोलेगा कि दो क्रमागत संख्या सिर्फ बोलेगा, तो दो क्रमागत संख्या में x हो गया पहला, तो दूसरा x + 1। लेकिन वही जब विषम बोलेगा, विषम के लिए हो जाएगा x + 2 अगर ये x है तो, और वही सम के लिए भी हो जाएगा, वही सम के लिए भी। क्यों? क्योंकि जैसे मान के चलते हैं 4, तो अगला क्या होगा 4 + 2, तो दोनों के लिए सेम लागू होता है। खाली बोलने से काम चल जाता है कि अगर हम बोलते हैं कि विषम धन पूर्णांक तो विषम हो जाएगा, सम धन पूर्णांक तो सम हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको जो बोलिएगा वही हो जाएगा, क्वेश्चन में जो कहेगा उसके अनुसार चलना है। लेकिन जब क्रमागत बोलेगा तो पहला हो गया x, दूसरा हो जाएगा x + 1, तीसरा हो जाएगा x + 2, इस तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, मेरे हिसाब से आ सकता है, संभावना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं, योगफल है, वर्गों का योगफल। तो मान के चलते, माना कि पहला विषम पूर्णांक, पहला विषम धन पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा क्या होगा, ये आपका 2 नंबर में आ सकता है,
क्या हो जाएगा x प्लस 2। प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से कह रहा है कि इनके वर्गों का योग। तो वर्गों का योग मतलब इसका एक्स स्क्वायर वर्ग कर देंगे, फिर इसका भी करेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर। लेकिन जोड़ना है, योग बोल रहा है जोड़ना है, कितना है 290 है, 290। अब इसको सॉल्व कर लेना, वो तो सॉल्व करना आपके हाथ में, फटाफट करना। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 दूनी 4x प्लस 4 बराबर 290। तो यहाँ से 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x, उधर आ जाएगा तो माइनस 208 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है, मेरे ख्याल से 2 का कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 4 3 बराबर 0, तो उधर जाके 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो कितना से लगा दें, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना कर देना है, तो पता चला कि 1 4 3 एक्स स्क्वायर आया। तो कितना से लगावें कि जोड़ने घटाने पर, तो अभी तो फिलहाल इसको क्या करना चाहिए, 2 से तो नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, तो 11 से 11, हाँ 11 से लग जाएगा, 11 एक्स से लगा दो, तो 11 एकम 11 अगर 33x, तो देखिए आता है 13 में 11 घट जाएगा तो 2x आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल गया कि इसका क्या खंड होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लाना है प्लस में, तो दोनों को क्या करेंगे घटाना है, 13 में घटाना है, 13x माइनस 11x माइनस 1 4 3 बराबर 0। तो x का कॉमन लिया तो x प्लस 13, फिर माइनस 11 कॉमन लिया तो x प्लस 13 बराबर 0। ठीक है, तो x प्लस 13 x माइनस 11 बराबर 0 हो गया, करेक्ट। और यहाँ से अब देखना है आपको दो भाग में, तो x प्लस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 13, तो ये तो संभव नहीं है, तो x माइनस 11 बराबर 0, तो x इक्वल टू 11, तो ये आपका मान संभव है, आंसर ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। विषम धन पूर्णांक है, ये तो धन पूर्णांक है ही नहीं, ये विषम भी है और धन भी है, इसमें ये विषम है लेकिन धन में नहीं है, इसलिए ये मान यही होगा। तो पहला हो गया, पहला कितना हो जाएगा 11, दूसरा x प्लस 2 होता है तो 11 प्लस 2 मतलब 13, यही आपका दो आंसर हो जाएगा। कर दो। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो एक आयताकार खेत का विकर्ण, तो सबसे बड़ा चीज़ है पहले एक आयताकार खेत, ये आयताकार खेत है जिसका विकर्ण जो है, एक विकर्ण है, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, मतलब छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। अगर छोटी भुजा x मान लेते हैं, मानेंगे कि छोटी भुजा x तो बड़ी, तो विकर्ण कितना हो जाएगा 60 ऐड हो जाएगा, x प्लस 60 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से चलेंगे, माना कि छोटी भुजा बराबर x, तो विकर्ण कितना हो जाएगा x प्लस 60, विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60 हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो ये हो गया विकर्ण x प्लस 60 और ये x हो गया छोटी भुजा। अब पढ़ते हैं, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, मतलब कि बड़ी भुजा क्या हो जाएगा x प्लस 30, तो छोटी भुजा क्या हो जाएगा, वो तो माना हुआ है ही, विकर्ण में पता चल ही गया। बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा क्या हो जाएगा x प्लस 30, यही है प्रश्न। अब क्या करना चाहिए आपको, यहाँ देखिए एक आयत है, इसमें विकर्ण है तो दो समकोण त्रिभुज में बटी है, तो नाम दे देते हैं ABCD। तो ACD समकोण त्रिभुज में चल के पाइथागोरस थ्योरम से चलना है। तो हम लोग को क्या करना है, समकोण त्रिभुज ADC में
आवाज़ नहीं, ADC में, तो ADC में चलेंगे, क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर देखेंगे कितना हो जाएगा, x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू AD कितना हो जाएगा, x प्लस 30 का होल स्क्वायर और प्लस DC कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। किसी को डाउट है समझने में, नहीं है? तो इस तरह से इसको हम लोग हल करेंगे, और हल करना तो बहुत ही आसान है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 60 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर का मतलब 30 का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से जो बराबर में इसको काट ही देने में फ़ायदा है, तो 6 दूनी 12 तो 120x प्लस 6 6 36 360 बराबर 3 दूनी 6 60x प्लस 3 3 9 900 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, एक तरफ करके सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर और इसको उधर भेज देंगे तो माइनस 60x और इसको उधर भेज देंगे तो माइनस 10 में से 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया तो 4 और ये हो गया 8 में से 3 गया तो 5 3 8 तो इतना बराबर 0 हो गया। यहाँ तक तो ठीक ही ठाक लग रहा है, सब ठीक है। हाँ इधर जाएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको उधर भेज रहे हैं, सबको उधर भेजने से क्या होता है कि प्लस है, ये भी प्लस है, एक्स वाला उधर चला गया तो छोटका घजरा है भी ठीक है, ये प्लस होगा। तो इस तरह से हमारा एक इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो 54 है, तो मेरे ख्याल से कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको लगा देना है कितना से 10 और 54 में टूटेगा, 10 गुने 54 कर देते हैं और 54 को फिर तोड़ते हैं तो नहीं, इसमें नहीं हो रहा, 2 से ऐसे 2 ही से लगाते हैं, शुरू से करते हैं, 2 दूनी 4 2 से 14 फिर 2 से या 3 से लगाओ, 3 दूनी 27 0 90 60 लाना, फिर 10 से लगाते हैं तो 90 9 आ जाता है। तो देखते हैं, तो 9 3 27 जब भी होगा तो जोड़ने से ही आना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा है, इसलिए 60 जब भी आएगा तो जोड़ के ही आएगा, जोड़ के ही आएगा 60। तो कैसे आएगा जोड़ के 60, तो हम लोग क्या करते हैं 2 से लगाते हैं, 2 1 2 और ये 35 ठीक है, फिर 2 से लगाते हैं, नहीं 5 से लगे, 5 दूनी 10 5 7 35, क्या आएगा जोड़ के 5 10 दूना 20 नहीं, फिर 2 से 3 से लगा 3 दूनी 27, तो 9 दूनी 18 नहीं, तो 5 दिया 15 9 का 18 दिया 27, ऐसा तो देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसको और कैसे किया जाए जो कि आ जाए, 60 लाना है, कहीं गलती तो नहीं है, देख लेते हैं एक बार, 6 दूनी 12 120 सही है, और 6 6 36 ओ यहाँ गलत है, देखिए यहाँ गलत है, 6 6 36 होता है तो डबल शून्य बैठेगा है ना, और 3 3 9 होता है तो ठीक है, अब सही बनेगा, वही तो मिस्टेक हो रहा था, 6 6 36 में डबल शून्य बैठेगा, और ये हो गया 60x होगा ही, चूँकि 3 दूना 6 60x सही है, 3 3 9 सही है। यहाँ गलती हो रहा था तो एक्स स्क्वायर इधर चला गया तो घटेगा, तो माइनस 60 ही होगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में ही रिजल्ट आ जाएगा, माइनस होगा कितना 3 3600 में 900 चला जाएगा, तो 0 0 और 9 10 6 1 7 700 और ये हो गया 2, इतना ही होगा, तो 7 8 7 14 15 1 16 सही है, सही है, 2700 आएगा, तो 2700 बराबर 0। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके अब आता है कि नहीं, तो 2700 में है तो 2700 है ना, तो 100 गुना 27 कीजिए और 9 3 27 करो तो 9 गुना 3 और इसको कर दो 5 गुने 20, तो 60 लाना है ना,
तो 9 दूनी 9 पचे 45, हाँ 9 पचे 45 और 3 गुना 6। थोड़ा स्टॉप करना, तो वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा नीचे करो ताबो। तो इस तरह से देखिए वीडियो लंबा नहीं हो इसके लिए हमने स्टॉप कर दिया था। वही कर रहे थे कि इसको 2 भाग में कैसे तोड़ा जाए, तो तोड़ दिया गया है। लगाते लगाते जो है इस तरह से पहुंचा। तो हमारे पास 2 गुणनखंड आएगा 30 और 90। देखिए कैसे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 या 30। 5 को 2 को 3 को एक साथ रखेंगे तो 30 आएगा। और 90 लाना है, देखिए कैसे, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 पचे 90। तो 90 और 30 में टूटेगा, तो हमारा क्या होगा, x² माइनस 90x प्लस 30 माइनस 200 मतलब 2700 बराबर 0। इतना में टूटा ये। वीडियो लंबा नहीं हो इसके लिए हमने स्टॉप कर दिया था। इस तरह से x भी देना है। तो यहाँ से x का कॉमन लेना है, तो x माइनस 90, फिर प्लस 30 का कॉमन लेना है, तो x माइनस 90 बराबर 0। तो x माइनस 90 का कॉमन आ गया, तो x प्लस 30 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 90 बराबर 0 और x प्लस 30 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 90 और ये x बराबर माइनस 30। तो यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। और x बराबर 90 आ गया। तो हमारा पूछ रहा था खेत की भुजाएं। तो खेत की भुजाएं आपका निकल गया क्या, DC छोटी भुजा। यहाँ से छोटी भुजा कितना निकल गया 90 और बड़ी भुजा कितना हो गया 90 प्लस 30 बराबर 120। इस तरह से आज का क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में जो है हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में पूछे जाएंगे और संभावना व्यक्त किया जाता है कि ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना, अनुभव के आधार पर सभी क्वेश्चन को दिया जाता है। तो आज के लिए यहीं पर क्लास स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।